फिर एक गड्ढा, फिर एक मौत और फिर वही लापरवाही। इस बार जगह देश की राजधानी दिल्ली का जनकपुर इलाका था। एचडीएफसी बैंक के कॉल सेंटर में काम करने वाले 25 साल के कमल ध्यानी दफ्तर से अपने घर लौट रहे थे। गुरुवार 5 फरवरी की रात तकरीबन 11:53 के आसपास उन्होंने अपने परिवार से फ़ोन पर कहा कि बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। लेकिन तभी B3B ब्लॉक ग्रीन वैली अपार्टमेंट के सामने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गड्ढे में कमल बाइक समेत गिर गए। आधे घंटे तक जब कमल घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार ने खोजबीन शुरू कर दी। लगभग 5-6 थानों में भागादौड़ी करी और कमल को ढूंढने की फरियाद भी करी। उनकी लास्ट कॉल जनकपुरी एरिया से आई थी, इसलिए वहां ढूंढा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अगले दिन 6 फरवरी की सुबह एक महिला ने देखा कि गड्ढे में बाइक समेत एक युवक गिरा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि कमल ही था। उन्हीं के फ़ोन से पुलिस ने परिवार को जानकारी दी। गड्ढे से निकालकर कमल को दीनदयाल हॉस्पिटल हरिनगर लेके जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पालम के कैलाशपुरी में रहने वाले कमल के घर शुक्रवार 6 फरवरी को उनके माता पिता की एनिवर्सरी थी। घर पर रात को सब उनके आने का वेट कर रहे थे ताकि केक काटा जा सके। अगले दिन कीर्तन का भी इंतजाम था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कोई घटना नहीं है, प्रशासन और सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का जीता जागता नमूना है। वो गड्ढा किसने खोदा, किसने खुला छोड़ा, वार्निंग्स, साइनेज, इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं थे, जिम्मेदारी किसकी थी, ये सब आज इस वीडियो का अहम हिस्सा होंगे। दिल्ली जैसे शहरों में कंस्ट्रक्शन के कई नियम होते हैं। कोई भी रोड एक्सकवेशन बिना बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर्स, नाइट वार्निंग्स वगैरह के नहीं हो सकती। और ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि कानून में लिखा हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मैनुअल्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ की सेफ्टी कोड्स, ट्रैफिक पुलिस के नॉर्म्स, पेपर पर सब क्लियर है। 5 फरवरी 2026, जोगिंदर सिंह मार्ग, जनकपुरी। यहाँ पर सीवर पाइपलाइन का काम चल रहा था। दिल्ली जल बोर्ड के इस गड्ढे की गहराई लगभग 15 फीट थी और विड्थ 20 फीट के आसपास। लेकिन इस गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेड्स नहीं थे, कोई वार्निंग लाइट्स और साइन बोर्ड्स भी नहीं थे। इसी गड्ढे में रात को काम से आते हुए कमल अपनी बाइक के साथ नीचे गिर गया, लेकिन डेथ इंसिडेंट नहीं थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टाइम मिल सकता था। जब रात को पुलिस को कंप्लेंट मिल चुकी थी और लोकेशन जनकपुरी जिस एरिया की आ रही थी, वहां अगर ढंग से ढूंढा जाता तो शायद किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। 2022 की CAG रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 38% रोड एक्सकेवेशन साइट्स सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते ही नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डेटा के मुताबिक 2019 से 24 के बीच रोड डिफेक्ट्स 430 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये डाटा सिर्फ दिल्ली का है, सोचो ये इंडिया पर किस स्केल में होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच 15,000 लोगों की मौतें इन पॉट होल्स और मैनहोल्स की वजह से ही हुई है। ये नंबर अभी भी अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि काफ़ी केसेस को अक्सर लॉस ऑफ कंट्रोल या स्किडिंग की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सरकारी कागजों में वहाँ सीवर पाइपलाइन का काम दिल्ली जल बोर्ड का है, रोड ज्यूरिसडिक्शन MCD का है, ट्रैफिक सेफ्टी दिल्ली पुलिस का काम है और मेंटेनेंस एंड सुपरविजन PWD का। यानी पावर बनती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाती है। जब कुछ होता है तो सब बस एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहते हैं। वहीं इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन में हड़कंप मच गया। दिल्ली के गृह मंत्री और जनकपुरी से ही विधायक आशीष सूद और जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना का मुआयना करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी को जांच के आदेश दिए। साथ ही बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 3 को सस्पेंड कर दिया गया। बोर्ड के अधिकारी और एक सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति के खिलाफ FIR भी दर्ज करी है। गवर्नमेंट का कहना है कि 2 दिन पहले सीवर लाइन ढूंढने के लिए जोगिंदर सिंह मार्ग पर DTIA स्कूल के पास एक गहरा गड्ढा खोदा गया था और उस जगह ट्रैफिक बंद कर दिया था। दिल्ली जल बोर्ड ने भी खुद का बचाव करते हुए बयान दिया है कि जनकपुरी क्षेत्र में दशकों से सीवर जाम की समस्या थी, जिसे खत्म करने के लिए 3 महीने में सीवर रिहैबिलिटेशन वर्क चल रहा है। इस काम के लिए रोड के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाया गया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने ये खुद स्वीकार किया है कि ये घटना नोएडा में कुछ दिनों पहले हुए हादसे की तरह ही है। इन सब बातों पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि ये हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता।
जिसमें ना इस्तीफा होता है, ना सजा मिलती है और ना ही अंतरात्मा जागती है। सीधे तौर पर पूछा गया कि अगर पहले से गड्ढों के चारों तरफ बैरिकेडिंग थी तो बाइक सवार के हवा में उड़कर अंदर आ गिरा। पुलिस ने पीड़ित परिवार को जानबूझकर लोकेशन देने के बाद मैसेज डिलीट कर दिया ताकि घटनास्थल पर छेड़छाड़ कर सरकार खुद को बचा सके। जब हर चौराहा, सड़क और गली में सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं तो अभी तक कोई फुटेज सामने क्यों नहीं आया है? भारत में फैली सरकार की लालच और लापरवाही की महामारी ने ही इस युवक की जान ली है। चाहे इंदौर का जहरीला पानी हो, नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेन या दम घोटता प्रदूषण, कोई जवाबदेही है ही नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये घटना सिर्फ एक गड्ढे की नहीं है, ये अर्बन गवर्नेंस की सच्चाई है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि खुले गड्ढे डेथ ट्रैप्स हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 2020 में बोल चुका है कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी हर साल वही कहानी और वही मौतें। आज जनकपुरी है तो कल कोई और कॉलोनी होगी। चाहे नोएडा का युवराज मेहता हो या दिल्ली का कमल ध्यानी, सरकारी एजेंसियों के सुरक्षा इंतजाम की सच्चाई सबके सामने है। यहाँ रुककर 6 बड़े सवालों पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर रोड बंद थी तो अंदर जाने का रास्ता क्यों छोड़ा हुआ था? वहां तो कोई भी आ जा सकता था। दूसरा, रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं था? और कोई साइनेज, वार्निंग बोर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस, क्या ये गड्ढा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ था? तीसरा, जब पुलिस को रात को सूचना और लोकेशन दोनों मिल गई थी तो युवक को अच्छी तरह खोजने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? चौथा, पुलिस ने इस बारे में अपने बयान बार बार क्यों बदले? पांचवा, आखिर एक परिवार को 6-7 थानों रोहिणी, मंगोलपुरी, पालम, जनकपुरी, विकासपुरी, डाबड़ी, सागरपुर में जाकर क्यों गुहार लगानी पड़ी? और छठा, इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को कुछ घंटों पहले ही एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अथॉरिटी को अलर्ट क्यों नहीं किया? यहाँ एक बात क्लियर है कि सिस्टम को पता है कोई मरे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। सरकारी क्रूरता देखनी है तो 2 नाम, युवराज मेहता और कमल ध्यानी ही काफी हैं। दोनों की जान दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी सिस्टम ने ली है जिसे हम टैक्स देते हैं। एक की मौत पर 5 दिन में रिपोर्ट का झुंझुना थमाया गया, लेकिन वो रिपोर्ट आज महीने बाद भी लापता है। दूसरे की जान दिल्ली जल बोर्ड के उसी खुले गड्ढे ने ले ली है जिसका सुध लेने वाला कोई नहीं था। वो लड़का रात भर गड्ढे में तड़पता रहा, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। ये हादसा है ही नहीं, प्रशासनिक मर्डर है। सच तो ये है कि सरकारी फाइल्स में हमारी जान की कीमत एक रिफ्लेक्टर से भी कम है। ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक ऑफिसर्स को पता है कि जनता की याददाश्त कमजोर है। कुछ दिन शोर मचेगा, टीवी पर बहस होगी, अखबारों में सुर्खियां लगेंगी और फिर सब शांत। इसलिए ऑफिसर्स बेपरवाह है। सरकार के लिए हमारी मौत सिर्फ एक आंकड़ा है और जांच सिर्फ वक्त काटने का जरिया। जवाबदेही का भद्दा मजाक तो ये है कि शोर मचता है तो बलि का बकरा बनाकर कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, या किसी का ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कोई सजा है? क्या सस्पेंशन से किसी घर का बच्चा लौट आएगा? ये सिर्फ जनता के गुस्से पर पानी डालने का एक पुराना पैतरा है। एक घटना से क्यों ऐसे सबक नहीं लिए जाते कि फिर से उसी तरह के हादसे ना हो? और सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि हमने भी मान लिया है कि नालों और गड्ढों में गिरकर ही मरना हमारी नियति है। 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि सेफ रोड्स आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। किसी भी पॉट होल या मैनहोल से मौत पर 6 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन और इंजरीज के लिए 50,000 से लेकर 2.5 लाख का मुआवजा मिलेगा। साथ ही ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी होगी और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने 48 आवर रिपेयर रूल दिया। जैसे ही पॉट होल रिपोर्ट होता है 48 घंटे में रिपेयर जरूरी है। इन सब घटनाओं का मुख्य कारण है लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, करप्ट डिपार्टमेंट्स, बारिशों के समय लापरवाही, कोई बैरिकेडिंग या साइनेज ना होना, पुअर ड्रेनेज। ये मौत एक्सीडेंट से नहीं, गवर्नेंस फेलियर से हुई है। आज युवराज और कमल की बारी थी, कल हम या किसी की भी हो सकती है। लेकिन एक सवाल का जवाब हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये गड्ढा अगर किसी नेता के घर के सामने होता तो वो क्या ऐसे खुला रहता?